नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं अमित, आपका दोस्त और पत्रिका टीवी के सेहत और जिंदगी हेल्थ शो में आपका स्वागत करता हूं। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है सही खान पान, व्यायाम और व्यवस्थित जीवन शैली। इन्हें बेहतर कर हम पा सकते हैं खुशहाल जिंदगी। ऐसे में जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना, जिसे हम बताएंगे सेहत और जिंदगी के शो में। तो आइए रखते हैं खुशहाल जिंदगी की ओर एक कदम इस सेहत सूत्र के साथ। आज का ज्ञान है नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर अमित कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ऐसे विज्ञान की जो आजकल बहुत प्रचलन में है, जिसका नाम है पंचकर्म। पंचकर्म का नाम आते ही बहुत ही गंभीर बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में ध्यान में आता है, या ऐसा लोग सोचते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा तो चलो पंचकर्म भी करवा लिया जाए। बल्कि इसके विपरीत आयुर्वेद और पंचकर्म बीमारियों के लिए तो है ही। पंचकर्म से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम अपने जब जीवन की शुरुआत करते हैं एक छोटे बच्चे की, उसकी मम्मी, नानी या दादी अलग अलग जन्म घुट्टी, तेल, उसकी बच्चे की इतनी अच्छी मसाज होती है, उसको धूप दिखाई जाती है ताकि उसके शरीर का विकास अच्छा हो, हड्डियों में बल रहे, मांसपेशियां मजबूत रहें। लेकिन ये सारी चीजें जब हम बड़े होते जाते हैं वैसे ही वैसे कहीं पीछे छूट जाती हैं या रह जाती हैं, क्योंकि हम अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रह जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं, स्पेशली तीसरे और चौथे दशक में, जब हमारी आयु 30 वर्ष या 40 वर्ष के आसपास होती है, और उस समय इतनी अधिक स्ट्रेस और शारीरिक ऑक्यूपेंसी की वजह से हमारे को विभिन्न व्याधियां घेरने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में पंचकर्म का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे को स्वस्थ रखने के लिए, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत सेफ और बहुत बढ़िया टूल है। इसमें शरीर के विषैले टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं, जिसके माध्यम से हमारा स्वस्थ शरीर होता है, रिजुविनेशन होता है और हमारे बॉडी में कार्य करने की ऊर्जा बढ़ती है। और जब ये सब होता है तो निश्चित तौर पे हम आने वाले बीमारियों से दूर भी रहते हैं और हमारी वर्किंग कैपेबिलिटीज बढ़ती है। तो आपने जाना सेहत सूत्र किस तरह फायदा पहुंचाता है, और अब रुक करते हैं शहर की शख्सियत की ओर। जानते हैं वो कैसे रखते हैं अपनी सेहत का ख्याल। ये हैं जयपुर के बॉडी बिल्डर मुकेश चौधरी। मुकेश अपनी फिटनेस का राज डाइट और वर्कआउट को बताते हैं। वे पिछले 5 साल से शरीर को मस्कुलर बनाने में लगे हैं। इसके लिए वे रोज़ाना सुबह 6 बजे उठते हैं और प्री वर्कआउट डाइट लेते हैं। रोज़ाना सुबह 7 से 9 बजे तक 2 घंटे जिम करने के बाद वे अपने सप्लीमेंट स्टोर में कुछ घंटे बिताते हैं। शाम को 5 बजे घर लौटते हैं तो 8 बजे तक करीब 3 घंटे आराम करते हैं। मुकेश खाने में दाल, पनीर, दूध और छाछ लेते हैं, जिससे शरीर को वर्कआउट के बाद पोषक तत्व मिलते रहें। मुकेश 3 बार बॉडी बिल्डर राजस्थान रह चुके हैं, 1 बार मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी रहे हैं। अब मुकेश का पूरा ध्यान अक्टूबर में होने वाले मिस्टर ओलंपिया पर है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुकेश खुद को फिट रखने के साथ घर परिवार और आसपास के रहने वाले लोगों को नियमित एक्सरसाइज और दिनचर्या को बेहतर रखने की सलाह दे रहे हैं। मेरे को बॉडी बिल्डिंग करते हुए अराउंड 5 साल हो गई, और बॉडी बिल्डिंग मेरा एक शौक ही नहीं, लेकिन यूँ कह सकते हो कि स्टार्टिंग से ही बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। जब किसी फिट आदमी को देखो या फिर मूवीज़ में किसी को देखो तो बड़ा इंस्पायर होता था मैं इन चीज़ों से। तो यूँ नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करते हुए मैं मॉडलिंग भी करूँ और एक्टिंग भी जाने की कोशिश करूँ, पर स्टार्टिंग से एक ही था कि बॉडी बिल्डर बनना, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना। तो मुकेश जी, आप अपने बारे में जैसे आपने बताया 5 साल आपने इसको दिए हैं बॉडी बिल्डिंग को, तो आपने इन 5 साल में क्या क्या अचीव किया है? आपने अचीवमेंट क्या रखे, क्या क्या रहे आपके फिर इसमें? अचीवमेंट्स अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करें तो 3 बार मिस्टर जयपुर, जिसमें जूनियर जयपुर भी इंक्लूड मान सकते हो, 3 बार मिस्टर राजस्थान, 2 बार नेशनल मेडल है, ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर है ऑल इंडिया, 1 बार नॉर्थ मिस्टर इंडिया रहा हूँ मैं। बाकी 2014 में 1 बार एशिया क्वालिफाई किया था, लेकिन एक टेंडन इंजरी की वजह से मैं जा नहीं पाया था, हालांकि थोड़ी सीवियर इंजरी थी।
कोलंबो सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो अभी तक यही है रिसेंटली। बाकी अभी अमेच्योर मिस्टर ओलंपिया जो अक्टूबर में इंडिया में हो रहा है पहली बार, उसके लिए तैयारी चल रही है। तो ये आपने जो बताया था ये कहाँ पर होने वाला है? ये मुंबई हो रहा है, पहली बार हो रहा है अमेच्योर मिस्टर ओलंपिया। ओलंपिया एक तरह से बहुत बड़ा कंपटीशन मान सकते हो आप बॉडी बिल्डिंग के लिए। मतलब बॉडी बिल्डिंग का जो लास्ट स्टेज है वो ओलंपिया कंपटीशन ही है। तो अमेच्योर ओलंपिया मीन्स अगर इसमें आप ओवरऑल जीतते हो तो एक प्रो कार्ड मिलता है आपको, फिर आप प्रोफेशनल ओलंपिया खेल सकते हो। मुकेश जी, आप अपनी लाइफ जो मैनेज करते हैं, रूटीन लाइफ, वो आप कैसे मैनेज करते हैं, वो एक आप ब्रीफ करके बताएं एक बार। देखिए, मैं जनरली 6 बजे उठ जाता हूँ। कंपटीशन टाइम में मेरा स्केड्यूल काफ़ी टाइट रहता है, मान सकते हो आप। 6 बजे उठ के मैं अपनी प्री वर्कआउट मील लेके, जो भी फूड रहता है, उसके बाद 7 बजे से अराउंड 9 बजे तक मेरा वर्कआउट रहता है। फिर मैं घर आके अपनी एक मील लेता हूँ, बाकी की मील्स प्लान करता हूँ, जो भी पैक करना होता है मील्स वगैरह। उसके बाद मेरे 2 स्टोर है, सप्लीमेंट स्टोर है, तो वहाँ जाके स्टॉक चेक करना, अपनी इन्वेंट्री चेक करना, स्टाफ को मेंटेन करना, ये सारा प्रोसेस चलता है। आपके साथ साथ अपनी फैमिली की सेहत को कैसे मेंटेन करते हैं? इसमें उनका रूटीन लाइफ, जैसे कि सुबह योगा और अपना थोड़ा सा जॉगिंग के लिए बोलता हूँ। ऐसा रहता है कि थोड़ा सा बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी रहती है, तो मसल थोड़ी सी उनकी स्ट्रांग हो। हालांकि वो लोग जिम नहीं कर पाते क्योंकि अभी पॉसिबल भी नहीं है उन लोगों के लिए, बट यूँ है कि आप घर में भी जितना अगर बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना करो। छोटा भाई है तो वो यूँ है कि खेलने में हाँ काफ़ी बोलता हूँ कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करो। डाइट को लेके जैसे मैं बता रहा था, बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में। आप सुबह बोलोगे कि मैं घर में ओट्स बनाता हूँ, या फिर मैं ब्रोकली ले रहा हूँ आजकल सैलेड में, या फिर मैं कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर रहा हूँ। तो सोर्सेज तो आप देखो, सारी चीज़ें तो कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। आपको बस समझना ये है कि आपकी मेटाबॉलिज्म किससे बढ़नी है, आपका मसल किससे बढ़ना है। अभी जब मैं बोलूँगा कि मसल बढ़ाने की बात आती है, तो मसल सिर्फ बॉडी बिल्डर ही नहीं बढ़ाता। आपकी बॉडी में मसल्स हैं, फैट हैं, बोन्स हैं। तो फैट किसी से कनेक्टेड नहीं है, मसल्स बोन से कनेक्टेड है। तो सीधी बात यही होगी कि आप मसल बढ़ाओगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपका फैट अपने आप कम होगा। आप भागते रहते हैं, या फिर लोग जनरली यही करते हैं कि फ़ैट लॉस करना है, मुझे कार्डियो करना है, मुझे ये करना है, मेरे को तो मसल बिल्ड नहीं करनी, वो मेटाबॉलिज्म और गिर जाता है उनका। सेहत के लिए आप मतलब क्या डाइट लेते हैं, खाने पीने में क्या ध्यान रखते हैं आप अपना? देखिए, पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एक प्रोफेशन से मान सकते हो आप बॉडी बिल्डर हूँ मैं, तो मैं जनरली हाई प्रोटीन डाइट पर रहता हूँ। अभी हाई प्रोटीन डाइट में नेचुरल सोर्सेज मेरे चिकन रहता है, फ़िश रहती है और एग्स रहते हैं। साथ में हर मील में मेरे कुछ कार्ब्स में जैसे वाइट राइस रहते हैं, ओट्स रहते हैं, और सारी मील्स में मैं ऐड करता हूँ अपना थोड़ा सा सैलेड। किसी में स्पिनच ले लिया, किसी में ग्रीन बीन्स हो गए, और जो भी कुकुम्बर और ब्रोकली है, वो सारे सैलेड सोर्सेज जिसमें फाइबर है। आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली का डाइट पे कैसे मेंटेन करते हैं, या फिर उनको भी आप अपने टिप्स देते हैं, या कैसे मैनेज करते हो आप जो फैमिली मेम्बर्स के, जो भी अपने फादर मदर या फिर जो भी आपके ब्रदर, तो उनको आप कैसे मतलब डाइट के लिए बताते हैं? या फिर आपकी तो हाई डाइट हो गई, हाँ। तो नॉर्मल आप डाइट उनके लिए बताते होंगे ना? फैमिली तो मेम्बर्स के लिए, हाँ बिल्कुल। देखिए, फैमिली मेम्बर्स जैसे कि मेरे मदर है, फादर है, छोटा भाई है, तो वो लोग जनरली वही रूटीन रहता है जो सोसाइटी का रूटीन है कि सुबह एक बार खाना खाया, शाम को खाना खाया। और मैं कोशिश हर बार यही करता हूँ, और काफ़ी सालों से जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो उनको भी यकीन है कि हाँ मैं अभी सही कर रहा हूँ, और कम से कम फिटनेस के लिए अच्छा कर रहा हूँ, अपनी सेहत के लिए अच्छा कर रहा हूँ। ऐसा ही नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए ही अब ये डाइट्स फॉलो करता हूँ। तो जनरली जैसे उनकी डाइट में वो लोग वेजिटेरियन है, तो पनीर ऐड करना उनको बोलता हूँ कि आप पनीर ऐड करो। सेहत और जिंदगी के इस बुलेटिन में लेंगे छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे थोड़ी सी देर में।